हुकूमती दावों और सहाफ़ती आज़ादी की बात करें तो एक और मिसाल आज हमारे सामने गवर्नमेंट की जानिब से पेश कर दी गई है। टीवी के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, रिजवान रज़ी दादा। उनको जो है वो नोटिस मिला है और उनको ऑफ एयर कर दिया गया है ताहुक्म सानी। पाकिस्तान टेलीविज़न से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान टेलीविज़न से ही वाबस्ता हैं। वो एक प्रोग्राम करते हैं, एंकर पर्सन हैं और साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में, अब ये कहा गया है पाकिस्तान टेलीविज़न की इंतज़ामिया की जानिब से कि उन्होंने अपने व्लॉग में किसी एक ख़ास कम्युनिटी, किसी एक ख़ास ग्रुप के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है, तो इसलिए आपको हम इस पोस्ट से हटा रहे हैं, यानी कि आपको प्रोग्राम से हटा रहे हैं। रज़ी दादा, बिल्कुल आपकी नज़रों से भी कभी ना कभी उनका कोई ना कोई क्लिप ज़रूर गुजरा होगा। रज़ी दादा के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा, या फिर पाकिस्तान में सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता एंकर पर्सन्स के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। आप माज़ी में देखिए, काशिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, ऑफ स्क्रीन है। हबीब अकरम साहब ऑफ स्क्रीन है और समीना पाशा साहिबा ऑफ स्क्रीन है, अज़मा नुमान साहिबा ऑफ स्क्रीन है। इन सब को कोई ना कोई ऐसी बात की पादाश में जो है वो उनके टीवी चैनल्स ने निकाल दिया जो कि शायद हुकूमती ओहदेदारों को पसंद नहीं आए, किसी खास बात से शख्स को उनका कहना, उनकी बात पसंद नहीं आई। और अब एक और मिसाल गवर्नमेंट की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कायम कर दी गई है रज़ी दादा की सूरत में। रज़ी दादा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रज़ी दादा का शुमार सीनियर तरीन सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान की सहाफ़त को दे दी और अच्छे बुरे हालात का भी उन्होंने मुकाबला किया है। और ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ, माजी में। यानी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, बल्कि एक मजाक का खेज बात कही जाए तो गलत नहीं होगा कि रज़ी दादा के बारे में ये मशहूर है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी हैं, यानी जो मौजूदा हुकूमत है उनको उनके साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आसान है, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी बुरा भला कहूँगी तो नून लीग मैदान में आ जाएंगे और मुझे जो है वो झूठिया कहेंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब की सहाफ़ी कहेंगे। और अगर मैं नून लीग के खिलाफ कुछ कहूंगी या फिर नून लीग के हक में कुछ कह दूंगी कि उधर से पीटीआई वाले जो है वो मैदान में आ जाएंगे। अगर मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ कह दूंगी तो वो एक अलग ग्रुप जो है वो मुझे ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पे आ जाएगा। यानी आप हक सच की भी बात करो तो भी आपको किसी ना किसी ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है। अब रज़ी दादा के बारे में यही कहा जाता था कि इनका जो है वो ये नून लीग की तरफ इनका झुकाव है, ये नून लीग की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और अभी नून लीग की गवर्नमेंट में ही उन पर ये पाबंदी लगा दी गई है और ये भी नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर्स नहीं आ जाते आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया गया है। रज़ी दादा जो बार बार, मैंने 2 बार पहले भी कहा कि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी उनके साथ ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान थे। उस दौर में भी रज़ी दादा जो कि हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उन पर एलिगेशन लगा, कुछ ऐसे मामलात बने, एफआईए की टीम की जानिब से उनको उठा लिया गया और तकरीबन 2 से 3 रोज़ तक जो है वो उस वक्त भी उनको बंद रखा गया था, उनको कैद रखा गया था, उनको इन्वेस्टिगेशन के बहाने जो है वो इसी तरह से हब्से बेजा में रखा गया था। और अब एक बार फिर, अभी चंद रोज पहले ही मैं एक टीवी शो देख रही थी तो उसके दरमियान भी जो एनालिस्ट थे, जो एंकर पर्सन थे, वो रज़ी दादा को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ झुकाव होने की वजह से उनको छेड़ रहे थे। उनको वो होता है ना जब 2-3 एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं या फिर एंकर पर्सन होते हैं, वो कह रहे होते हैं भाई आप तो नून लीग की बात करते हैं, आप तो पीटीआई की बात करते हैं। ऐसे ही कुछ मामला उस शो में भी हुआ था कि रज़ी दादा को ये सुनने के लिए मिला था कि आप तो नून लीग की बात करते हैं या फिर इस तरह की बात है। और अब नून लीग का दौरे हुकूमत है और रज़ी दादा को इस पाबंदी का सामना है और बात हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उन पर एलिगेशन ये लगाया गया है कि आपने किसी एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में, किसी एक ख़ास जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की है और उनको हर्ट किया है। यानी मैं सहाफ़ी हूँ, अगर मैं किसी के भी बारे में बात करूँगी तो ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं आएगा, बात ठीक हो गलत हो, अगले शख्स को कभी भी पसंद नहीं आएगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, चाहे वो हुकूमती ऐवानों की बात हो, चाहे वो किसी एक बिजनेस टाइकॉन की बात हो, किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात हो। जब भी किसी के बारे में चाहे वो हकीकत ही बयान की गई हो,
उस शख्स को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। और ये हमारे मिजाज बन चुके हैं कि हमारे मिजाज जो भी थोड़ा सा बासर है, उसके मिजाज पर कोई भी चीज़ गरां गुजरती है, उसके मिजाज पर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो उसको नापसंद होती है, फौरन से पहले वो अपने असर और रसूख का भी इस्तेमाल करता है, वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है। और जो सहाफ़ी हैं उन पर ये तलवारें माज़ी में भी लटकती रही हैं, और जो सहाफ़ी हैं वो इस वक़्त भी ज़ेरे आताब हैं, इस हुकूमत में भी। पेका एक्ट पहले हमारे सरों पर तलवार की तरह लटक रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो लेटर जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग की जानिब से ये लेटर जारी किया गया है। उनकी जानिब से ये सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आ गए, वो भी आज़ादी सहाफ़त की बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, वो अपोजिशन में है इसलिए वो बात कर रहे हैं। जब उनका दौरे हुकूमत था उस वक्त भी रज़ी दादा को मुश्किल का सामना करना पड़ा और बहुत सारे एंकर्स को सामना करना पड़ा। हाँ, जब अपोजिशन में आप आए हैं तो अब आप दोनों भाई भाई बन गए हैं, और आप भी इस नोटिफिकेशन को बाकायदा फैला रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी, कि जी ये सहाफ़तों पर, जो सहाफ़ियों पर जुल्म हो रहा है। जबकि हर दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ ये सलूक होता रहा है, सहाफ़ियों को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलसल दिन गुजरते जा रहे हैं, मुसलसल वक्त गुजरता जा रहा है, और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और अब सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें छुप नहीं पाती, मामलात आम लोगों तक भी पहुँचते हैं, और लोग फिर सवाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में इस तरह से सहाफ़त आज़ाद है? हाँ, कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, या फिर कोई भी तीसरी चौथी हुकूमत आ जाती है, तो यही नून लीग वाले होंगे जो अब सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों के साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब आप ऑपोजिशन में हैं, सहाफ़ी जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट पे आते हैं, आप पैंतरा बदलते हैं, आप रास्ता बदलते हैं, आपके दावे वादे सब हवा हो जाते हैं, और उसके बाद सहाफ़ी भी आपको नापसंद होने लगते हैं, और आप उन पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। अब जो रज़ी दादा की मैं बात कर रही हूँ, यकीनी तौर पर अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके सुनने वाले हैं, आप किस तरह से किसी की भी आवाज़ बंद कर सकते हैं, और बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इंक्वायरी किए, बिना कोई मामले को चेक किए। ये कहाँ पर होता है कि एकदम से आप एक नोटिफिकेशन जारी किए और आप जो है वो अगले बंदे को कहें जी कल से आप आए ना, या शाम को आपका प्रोग्राम नहीं होता। यानी ये कितना बड़ा आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है कि मुझे इस इदारे में आना है, प्रोग्राम करना है, मेरा ये फिक्स टाइम है, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले। आप ये कितना बड़ा उसके दिमाग पे हथौड़ा चला देते हैं, एकदम से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जी आप जो है वो अब हमारी स्क्रीन पे ऑन एयर नहीं होंगे। जुल्म है, सहाफ़ियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और रज़ी दादा और साथ जो उन जैसे बहुत सारे सहाफ़ी जो इस वक्त मुश्किल में हैं या फिर पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी उनके साथ है, क्योंकि सहाफ़ी का काम ही ऐसा है कि वो सच को सामने लाता है, और सच को बर्दाश्त करना हर इंसान का काम नहीं।